Good morning, student. In previous classes, we have studied about the sigma bond formation, how the sigma bond was formed when the orbitals meet together by head-on position or linear position or by axial position. These orbitals should be on same axis. Then formed orbital is known as sigma bond. Now formed bond will is known as sigma bond. जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और उसमें 3 कॉम्बिनेशन में बताया था. द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन द केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. दैट इज व्हाई द सिग्मा बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ठीक है, और उसमें 3 कॉम्बिनेशन में बताया था. चौथा हम लोग पाई बॉन्ड में कॉम्बिनेशन देखेंगे. तीसरा कॉम्बिनेशन 3 कॉम्बिनेशन कौन कौन था? एस एस ओवरलैपिंग, एस सबशेल और एस सबशेल का ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. एस और पी का ओवरलैपिंग होगा तो एसपी ओवरलैपिंग कहलाता है, उसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनता है. पीपी ऑर्बिटल का जो कॉम्बिनेशन होता है 2 तरह से होता है. स्क्रीन पर देखो, एक तो हो गया हेड ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन. ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है. सिग्मा सेंस कमिंग टुगेदर अलोंग द एटम एटम एक्सिस, सेम एक्सिस पर है. देखो अगर इसको एक्स एक्सिस मान ले तो सेम एक्सिस पर एक ऑर्बिटल ये है पी का, दूसरा ऑर्बिटल पी का ये है. दोनों पी ऑर्बिटल है. डंबल बनाने की कोशिश किया हूँ. ठीक है, तो दोनों एक ही एक्सिस पर आके मिलेगा तो सिग्मा बॉन्ड कहते हैं हम लोग. तो ये तीसरा कॉम्बिनेशन था. आइए चौथा कॉम्बिनेशन हम लोग कहते हैं लेटरल. These are not on same axis. ये देखिए अगर ये x एक्सिस है ये y एक्सिस पर है, दोनों 2 एक्सिस पर है. ठीक है, पाई सेंस कमिंग टुगेदर अबव एंड बिलो एटम एटम एक्सिस. ठीक है, तो इसमें जो होता है लेटरल कॉम्बिनेशन इसको हम लोग कहते हैं. साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन कहते हैं जब दोनों मिलेंगे, या ऐसे भी कंबाइन कर सकता है. देखो एक इधर है उधर है, इधर है उधर है, डिफरेंट एक्सिस पर, तो ये दोनों एक ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, दोनों ओवरलैप करने की कोशिश करेगा. लेकिन लेटरल ओवरलैपिंग में पॉसिबिलिटी उतना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग नहीं होते, जस्ट टच द ऑर्बिटल्स लो. ठीक है, पार्शियल ओवरलैपिंग होता है. देयरफॉर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज वेरी पुअर, कंसिक्वेंटली इट विल बी वीक बॉन्ड, और यह वीक बॉन्ड हो जाता है. ठीक है, तो बॉन्ड्स आर फाउंड बाय नॉन एक्सियल, साइडवाइज और लेटरल ओवरलैपिंग. तीनों नाम इसी को हम लोग देते हैं. लेटरल ओवरलैपिंग इज ओनली पार्शियल, सो फॉर्म्ड आर वीकर and hence more reactive than sigma bond. Repulsion between nucleus is more as orbital have to come much closer to each other to form the pi bond. ना जैसे O2 के फॉर्मेशन में इसमें रिपल्सिव फोर्स भी ज्यादा लगता है. कैसे रिपल्सिव फोर्स लगेगा? देखो यहाँ इसका न्यूक्लियस होगा, इसका न्यूक्लियस है. जब ओवरलैप करने आएगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? इसका पॉजिटिव चार्ज इसका पॉजिटिव चार्ज दोनों रिपेल भी करेगा, तो रिपल्सिव फोर्स भी इसमें लगता है. ठीक है, तो याद रखेंगे ये कम स्टेबल होगा. जब कम स्टेबल होगा इसका मतलब एनर्जी हाई होगा. एनर्जी हाई होगा तो मोर रिएक्टिव होगा, मतलब कि जल्दी टूटेगा. ठीक है, पाई बॉन्ड कैसा होता है आइए इस स्लाइड में आप देखिए. ये 2 ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, दूसरा पी ऑर्बिटल है. नॉन एक्सियल है ना, दोनों डिफरेंट एक्सिस पर है. लेटरल है. ठीक है, पैरेलल कह सकते हैं. तो जस्ट एक दूसरे को क्या किया, यहाँ पर ओवरलैप किया, यहाँ पर ओवरलैप किया, यहाँ और यहाँ. सर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है? ठीक है बेटा, ज्वाइन कराता हूँ. Rakesh, you are 17 minutes late. Abhishek, you are also late. Rahul Raj, you are also late. ठीक है, जो छूट गया बेटा वो तो दिक्कत होगा ना, इसलिए टाइम पर नाम क्लास ज्वाइन कीजिए. चलिए, तो मैं पाई बॉन्ड के बारे में बता रहा था. तो पाई बॉन्ड देखो जस्ट पैरेलल आया ना, लेटरल ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हुआ, तो यहाँ का न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस एक दूसरे को ओवरलैप ये रिपेल करेगा, इसलिए रिपल्सिव फोर्सेस में लगता है. ओवरलैप करने के बाद ये ऑर्बिटल जो होते हैं इस तरह से यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दोनों मिला करके एक पाई बॉन्ड कहलाता है. ये प्लेन हो गया, ये प्लेन दिखलाया गया है, ये प्लेन है. एक प्लेन के ऊपर है आधा, आधा बॉन्ड जो है से प्लेन के नीचे है, दोनों मिल करके एक पाई बॉन्ड कहलाता है. जैसे कि एग्जांपल देख लिए आप ऑक्सीजन के केस में देख लीजिए, तो ऑक्सीजन के केस में px py हो गया आपका. ठीक है, तो इसमें जो एक ऑर्बिटल होगा, जो ये देखो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, हेड ऑन कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना दिया. ठीक है, इसका py का py के साथ कॉम्बिनेशन होगा, तो इसका जब कॉम्बिनेशन होने लगता है तो देखो ये और ये नजदीक आना चाहेगा. ठीक है, जो कि पैरेलल है,
ठीक है। पैरेलल होने की वजह से जब क्लोज आएगा तो यहाँ और यहाँ ओवरलैपिंग होगा, यहाँ और यहाँ ओवरलैपिंग होगा, तो इस ओवरलैपिंग के चलते पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये हाफ पाई बॉन्ड हो गया, ये हाफ पाई बॉन्ड हो गया, दोनों मिला करके पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का फोटो कैसा होता है? ऐसा होता है। पाई बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्कैटर्ड, दीज आर जस्ट लाइक ए क्लाउड, ये क्लाउड की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? क्लाउड की तरह होते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये स्कैटर्ड होते हैं इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, दीज आर मोर एक्सपोज्ड। आइए कुछ हम लोग और देखते हैं। फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। पाई बॉन्ड का रोटेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाई बॉन्ड अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। तभी बनेगा पाई बॉन्ड जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब जब किसी भी दो एटम के बीच में दो बॉन्ड बन जाए तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। कल मैं एग्जांपल दिया था किसमें? वो ताड़ काट करके खाजा निकाल करके हम लोग जो गाड़ी बनाते हैं उसमें एक लकड़ी लगा के गाड़ी चलाते हैं हम लोग ना। दो लगा दिया जाए तो चलेगा ही नहीं। आप ही लोग बताए थे कि नहीं चल पाएगा, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो जहां पर पाई बॉन्ड बनेगा तो पाई बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता, आपके सिंगल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका नहीं है। ठीक है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय प्योर और अनहाइब्रिड, और हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉट कैपेबल टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। Why so? Because they will meet linearly. सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा लिनियर कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल लिनियरली मीट करते हैं, इसलिए सिग्मा बॉन्ड बनता है। इन द केस ऑफ द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन दे मीट साइड बाय साइड और दीज आर क्या कहा जाता है? लेटरल। दैट इज व्हाई पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इट्स इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, इट इज ओनली फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल दैट इज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड टेक्स पार्ट इन रिजोनेंस। सिग्मा बॉन्ड रिजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करता है, पाई बॉन्ड रिजोनेंस में टेक पार्ट करता है। एक नया वर्ड आ गया आपका रिजोनेंस, तो ये ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें रिजोनेंस क्लियर करूंगा। रिजोनेंस में आप इतना जान लीजिए कि जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसमें 1.5 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ होता है। अब आ जाइए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। बट इन द केस ऑफ बेंजीन ना तो यह 1.54 है और नहीं 1.34 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड से थोड़ा कम है और डबल बॉन्ड से थोड़ा सा ज्यादा। ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल एंड इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करे सॉरी रिजोनेंस, रिजोनेंस से एक्सप्लेन होता है। ठीक है, द फेनोमेनन इन व्हिच मोर देन टू स्ट्रक्चर, मोर देन वन स्ट्रक्चर आर इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड इज नोन एज रिजोनेंस। तो इसको हम लोग रिजोनेंस कहते हैं। रिजोनेंस में फिलहाल आप इतना ही जानिए क्योंकि टॉपिक यहाँ से रिलेटेड नहीं है और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। तो रिजोनेंस जहाँ कहीं पर भी होता हो, ठीक है, तो हमेशा पाई बॉन्ड का उसमें रिजोनेंस होता है, सिग्मा बॉन्ड का नहीं होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसके बाद एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में ज्यादा होता है, जबकि पुअर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है इसमें। ठीक है, और यह सिग्मा बॉन्ड, हाँ पाई बॉन्ड के बारे में पढ़े थे। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस जो होता है 15 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास होता है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच में। ठीक है, अब आइए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंसेज। तो यह एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, यह साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। इसमें 3 कॉम्बिनेशन होता है, कौन कौन? एस एस, एस पी, पीपी। और पीपी में भी 2 पॉसिबिलिटीज होता है, एक्सियल और नॉन एक्सियल ना, यानी लेटरल। तो एक्सियल से सिग्मा बन जाएगा और आपका लेटरल ओवरलैपिंग होगा जो यहाँ लिखा हुआ है लेटरल, तो ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसमें आपका पीपी यानी लेटरल होना चाहिए, ये पी और डी ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा, डी डी ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनेगा। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज पुअर, ये सॉरी स्ट्रॉन्गर। इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पुअर होता है, पार्शियल ओवरलैपिंग होता है। फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल व्हाइल द फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ ध्यान देंगे सिग्मा बॉन्ड दोनों तरह के ऑर्बिटल से बनता है, कौन कौन? हाइब्रिड ऑर्बिटल से भी बनता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से भी बनता है। जैसे H2 ले लीजिए तो वहां पर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड दोनों के बीच में बन गया। CH4 ले लीजिए तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। तो दोनों तरह के ऑर्बिटल से पॉसिबल है, प्योर ऑर्बिटल यानी कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इंटरमिक्स्ड वाले ऑर्बिटल जो होते हैं वो हो गए, और दोनों के तरह के ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बट द पाई बॉन्ड इज ओनली फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल।
अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बनेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, फॉर एग्जांपल CH4 में, C2H6 में, ठीक है, H2 में, Cl2 में, F2 में, ये सब आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी बिना सिग्मा बॉन्ड का उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आइए अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज टेकन फ्रॉम द लाइफ साइंस। लाइफ साइंस मतलब जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का एप्लीकेशन होगा। एक्चुअली वो मेनली वो बायोलॉजी ही है। तो कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कहाँ से आया है? बायोलॉजिकल साइंस से आया है, लाइफ साइंस से आया है। इन विच देयर इज इंटरमिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर टू फॉर्म ए न्यू कैरेक्टर ना, जिसमें एक नया कैरेक्टर हम लोग इंटरमिक्स करा के नया कैरेक्टर डेवलप करते हैं। जैसे कि मील हो गया, खच्चड़ जिसको कहते हैं, गधा घोड़ा के कॉम्बिनेशन से बना है। हिन्नी दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया, घोड़ा और गधा के कॉम्बिनेशन से भी बनता है। सिमिलरली दिस concept was also used in the hybridization to explain the bond length or shape of the molecules. See, the considering an example of beryllium compound, in the case of the beryllium chloride ना, beryllium chloride consider कीजिए। तो beryllium का s ऑर्बिटल क्लोरीन के p ऑर्बिटल से अगर ओवरलैप किया विदाउट हाइब्रिडाइजेशन, डोंट टेक इट इन द कंसेप्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर पीएस ऑर्बिटल बन रहा है। बेरिलियम का अब एस ऑर्बिटल जब यूज हो गया तब पी ऑर्बिटल बच गया। इसका पी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल जब लिनियरली कंबाइन करेंगे यानी पीपी ओवरलैपिंग से जो बनेगा ये बॉन्ड बनेगा। तो इस केस में देख रहे हैं कि पीएस कॉम्बिनेशन है, यहाँ पीपी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसका एस और पी बॉन्ड लेंथ अलग हो जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ अलग हो जाएगा, बट इट इज फाउंड दैट all bond length यानी both two bond lengths are equal in the case of the beryllium chloride. Thus a new concept is required to explain why the bond length in beryllium chloride is equal, ठीक है। तो वही न्यू कंसेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन, और इसका कंसेप्ट हम लोग बायोलॉजिकल साइंस से लेते हैं। बोथ द बेरिलियम क्लोराइड बॉन्ड शुड हैव डिफरेंट पैरामीटर एंड पीपी बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन एसपी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बट द प्रैक्टिकली बोथ बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ आर सेम। लेकिन हाँ, बॉन्ड लेंथ जब अलग अलग हो जाएगा तो जो लार्जर बॉन्ड होगा it requires less energy to break while the smaller bond will take more energy to break। तो जब डिफरेंट बॉन्ड लेंथ है तो डिफरेंट एनर्जी से टूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस प्रॉब्लम में ओवरकम इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल अकर्स। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों हो जाए, एस और पी के इंटरमिक्स करा के बना दे तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। तब ये आपको एक्चुअली में क्या कहा जाता है, वॉन्ट ऑफ लीबेल एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले वही इसको इंट्रोड्यूस किया हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, ठीक है। वॉन्ट ऑफ एंड लीबेल, क्या नाम था साइंटिस्ट का, याद रखना, वॉन्ट ऑफ एंड लीबेल, ठीक है। जिसको आपको क्या कहा जाता है, नोबेल प्राइज विनर है दोनों के दोनों, वॉन्ट ऑफ और लीबेल। बाद में लाइनस पॉलिंग जो है इसको एक्सप्लेन किया, इक्विवेलेंट नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए बाद में एक्सप्लेन किया लाइनस पॉलिंग, ठीक है। तो उसका भी कंट्रीब्यूशन, लाइनस पॉलिंग के कंट्रीब्यूशन को भी हम लोग नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो it is introduced by Pauling to explain the equivalent nature of covalent bond in the molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट नेचर, दोनों बॉन्ड क्यों इक्वल होंगे, कैसे होंगे, यह एक्सप्लेन हुआ किसके द्वारा, पॉलिंग के। बट द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज गिवन बाय ये लीबेल, वांटॉफ एंड लीबेल, बोथ आर नोबेल प्राइज विनर फॉर द कंट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली फॉर द केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अब हम लोग का सवाल उठता है कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो बायोलॉजिकल साइंस में जानते हैं क्या है वहाँ, देयर इज इंटरमिक्सिंग ऑफ two character to form a new character, that very character is known as hybrid variety। Similarly, in the case of the chemistry, there is intermixing of different shape and approximate equal energy atomic orbital, in which energy is redistributed to form new orbitals। These new orbitals are equivalent with respect to energy and shape and are known as hybrid orbitals। तो केमिस्ट्री में होता क्या है कि आपका एटम के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करेंगे। कैसा ऑर्बिटल होना चाहिए, डिफरेंट शेप का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। और एक ही एटम का होना चाहिए जिसमें आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं और नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। जब नया ऑर्बिटल बनता है तो उस ऑर्बिटल में एनर्जी और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके वजह से सारे जो हाइब्रिड और नया ऑर्बिटल बने उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, जिसमें उनका एनर्जी कंटेंट सेम होता है, ठीक है, और शेप भी सेम होता है। और इसी फेनोमेनन को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इज ए फेनोमेनन इन व्हिच देयर इज इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप एंड अप्रॉक्सीमेट इक्वल एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इन व्हिच एनर्जी redistributed to form new orbitals, and these are new orbitals are equivalent to each other with respect to shape and energy and are known as
hybrid orbitals and have two lobes, smaller lobes and larger lobes. A smaller lobe is a smaller lobe contains very less amount of electron, while the electron cloud is maximum in larger lobe, and this is the why the larger lobe will take part in the bond formation. Now let us explain the concept of hybridization in BeCl2. तो देखो, अगर p और sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, ये अगर इट अंडरगोज sp हाइब्रिडाइजेशन, बेरिलियम अंडरगोज sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा sp p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो दोनों तरफ का बॉन्ड क्या हो रहा है, एक तरह का ओवरलैपिंग से बन रहा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग दोनों में इक्वल होगा, एक तरह का ओवरलैपिंग होने की वजह से, ठीक है, एक तरह का ऑर्बिटल का मिक्स यूज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा, प्रूफ हो गया। अब आइए कैसे हम समझें कि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उससे देखने से पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। इट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड नॉट द इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है और नहीं उसका इंटरमिक्सिंग होता है, सिर्फ इंटरमिक्सिंग किसका होता है, ऑर्बिटल का होता है। देयरफॉर इन हाइब्रिडाइजेशन फुल फील्ड और हाफ फील्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल में टेक पार्ट। आपका फुल फील्ड ऑर्बिटल भी टेक पार्ट करेगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी टेक पार्ट करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल भी टेक पार्ट करेगा। लेकिन जहां बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं, वहां पर आपका एम्प्टी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहे थे और नहीं आपका फुल फील्ड कर रहा था। हाँ, फुल फील्ड करता कब, जब वह एक्साइटेड स्टेट में आता है, इट्स इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड टू अनदर ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल। in that very case it becomes half filled ना, पार्शियली फील्ड भी नहीं, हाफ फील्ड में बदल जाता है, सिंगल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तब वहां पर ओवरलैपिंग हुआ था, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था। व्हाइल इन द केस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन देयर इज इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल, नॉट द इलेक्ट्रॉन, एंड एनर्जी इज रिडिस्ट्रीब्यूटेड एंड द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन और एम्प्टी इलेक्ट्रॉन may take part in the bond formation. नंबर ऑफ हाइब्रिड और एक चीज, जैसे हम लोगों के पास दो एटम है, दो ऑर्बिटल्स s और p दोनों आपस में इंटरमिक्स कर गया, तो दो ही नए ऑर्बिटल बनेगा। जितने कंसर्न्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतना ही आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो लूप्स होते हैं, एक छोटा लूप एक बड़ा लूप। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed is always equal to number of atomic orbitals which take part in the process of hybridization. Each hybrid orbitals have two lobes, one is larger and another is smaller. Bond will be formed by larger lobes ना। कैसा lobes होता है, आइए मैं पॉइंटर लेकर समझाता हूँ। देखिए, सपोज कि एक ऑर्बिटल हम s का ले लिए, s ऑर्बिटल, और दूसरा ऑर्बिटल p ले लिए, ये अब दोनों का इंटरमिक्सिंग हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रहा है। s ऑर्बिटल आया और ये p ऑर्बिटल आया, दोनों एक दूसरे को टच करेगा इस तरह से, और धीरे धीरे ये डिजोल्व करता चला जाता है। ये क्या होता चला जाता है, डिजोल्व होता चला जाता है, और इस तरह से एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब में यह बदल जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका बड़ा लोब में ज्यादा होता है, छोटा लोब में कम नहीं के बराबर होता है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है। तो यही देखो, दो लोब बन गया, एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब। बड़ा लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, यही बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करता है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल था, AO मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। आफ्टर इंटरमिक्सिंग न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म व्हिच आर इक्विवेलेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी एंड शेप, इस तरह का बन गया। और ये भी दो ही होगा, हाइब्रिड HO जो बना हम लोगों को यहाँ पर, ठीक है। कितने HO बनेंगे, HO मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल दो ही बनेंगे, क्योंकि दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल है। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल 3 रहता तो HO भी 3 होता, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल 4 होता तो HO भी 4 होता। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड orbital on central atom of a molecule or ion is equal to number of sigma bond plus lone pair of electron। अब देखो HO निकालना है बेटा, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है हम लोगों को, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर दिए,
ठीक है, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर दिए प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर दिए, दोनों के सम टोटल को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर मानते हैं। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल ठीक है 4 हो तो यह हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यह sp3 हो जाएगा। अगर यह हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो? 3 हो, ठीक है, तो यह क्या कितना हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ 2 हो तो कितना हो जाएगा आपका? sp हो जाएगा। कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका? sp होगा। ठीक है, sp पढ़ लोगे ना, हम लोग ब्लैक बोर्ड नहीं है, नहीं व्हाइट बोर्ड है कि यहाँ पर लिखो, पॉइंटर से लेके लिख रहा हूँ, तो ये sp हो गया आपका। ठीक है, देखो 3 और 1 4, 4 के बराबर हो गया, 2 और 1 3, 2 और 1 3, देखो तो यहाँ 3 हो गया हम लोग का। s और p दोनों 2 है तो देखो 2 के बराबर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 हो जाए, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ये होगा आपका sp3d। अगर यह 6 हो जाता तो sp3d2 हो जाता। ठीक है, एंड सो ऑन। तो याद रखना ही, अब तुरंत मैंने ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, सबसे आसान चैप्टर है ये केमिस्ट्री का। ठीक है, द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स विल बी सिग्मा। किसी के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा हो तो पहला बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है। अब रह गई बात अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से, तो चूंकि जब सिग्मा बॉन्ड उसमें बन चुका है आपका, कैसे बना? लीनियर कॉम्बिनेशन से, तो दूसरा ऑर्बिटल जब भी होगा तो वह परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर हो और अनहाइब्रिड हो, ठीक है, तो दे विल कंबाइन बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग एंड दे विल फॉर्म द पाई bond. The electron pair of an atom which do not take part in bond formation is known as lone pair of electron. वैसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रुकिए मैं आपको क्या कहा, इसको रब करने दीजिए, रब करके मैं समझाता हूँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सपोज कि देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका चौथा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया पांचवा। अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, ओवरलैपिंग करके ये क्या बना लिया? एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। ये अमोनिया का तीसरा हाइड्रोजन है, दोनों के पास शेयरिंग करके बना दिया। तो जो दो इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन आर नोन एंड बॉन्ड पेयर, इसको बॉन्ड पेयर कहेंगे, इसको भी बॉन्ड पेयर करेंगे। एंड दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड आर इन पेयर इज नोन एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आ जाइए, वन एलिमेंट कैन रिप्रेजेंट मेनी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। एक ही एटम कई तरह का हाइब्रिडाइजेशन आपका शो कर सकता है। जैसे कार्बन sp भी शो करता है, sp2 भी करेगा, sp3 भी करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक ही कार्बन है। ठीक है, अब उसको डिफरेंट कंडीशन अगर दिया जाए, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, तो डिफरेंट तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। जैसे कपिल शर्मा का शो आता है, ठीक है, कभी उसको देखते हैं कि वो साड़ी पहन लेता है, कभी जीन्स पैंट पहन लेता है, कभी कुर्ता पजामा पहन लेता है, कभी धोती पहन लेता है। कहने मतलब कि एक ही आदमी है, लेकिन डिफरेंट कंडीशन आने पर वो डिफरेंट तरह के ड्रेसेज बन सकता है, कभी लड़का बन गया, कभी लड़की का कपड़ा पहन लिए। ठीक है, उसी तरह से एक एटम है, आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन दे दिया जाए, देन दे विल शो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल, इन द केस ऑफ द carbon, when its s and one orbital of the p will take part in bond formation, then it will show sp hybridization, while in the case of those carbon in which one orbital of s and two orbital of p will take part in bond formation are said to be sp2 hybridization, and that condition in which three orbitals of p and one orbital of s are taking part in bond formation are known as sp3 hybridization. ठीक है, and so on. Hybrid orbitals are differentiated as sp, sp2 not sp square, sp3 p के ऊपर है 3, नॉट s के ऊपर, sp3 and it is read as sp3 not as sp cube। ठीक है, तो sp cube न पढ़ करके हम लोग sp3 पढ़ते हैं।
आइए, द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर दैन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर दैन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अभी मैं पिछले स्लाइड में आपको बताया था ये अमोनिया। तो देखो ये लोन पेयर था, ये बॉन्ड पेयर है। तो ये जब रिपल्सिव फोर्स लगता है, लोन पेयर करता क्या है, इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, इसको और इसको रिपेल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सेम चार्जेज रिपेल टू ईच अदर। तो ये दोनों भाग करके नजदीक आ जाएगा, इधर उधर से भगावेगा, रिपेल करेगा तो ये नजदीक आ जाएगा, ये नजदीक आ गया। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अब एक दूसरे के नजदीक आ जाएगा, देन देयर इज अगेन रिपल्शन ना। तो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर अलाइन कर लेगा जहां से रिपल्सिव फोर्स कम लगे। ठीक है, तो ये जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है किसके किसके बीच में लग रहा है, बॉन्ड पेयर के बीच में लग रहा है। यहाँ पर किसके बीच में लग रहा था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में लग रहा था। वाटर के केस में देख लो, तो वाटर के केस में दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वाटर में क्या होता है, दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक पेयर यहाँ है, एक पेयर यहाँ है। तो सबसे पहले यहाँ लोन पेयर में रिपल्शन होता है। ठीक है, तब ये लोन पेयर जो होगा इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तब बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। वही है यहाँ। ठीक है, कि सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स जो होता है लोन पेयर में होता है। इसके बाद कहाँ होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर में होता है। तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि एक थ्योरी पढ़ाएंगे, वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ना, वेस्पर थ्योरी, तो उसमें ये काम आएगा आपको। वहां पर ये द डायरेक्शनल properties in hybrid orbitals are more than atomic orbitals। hybrid orbitals जो होते हैं more directional होते हैं, therefore hybrid orbitals form a stronger sigma bond। हाँ, अब अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहा है, दूसरा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहा है, तो दोनों में से कौन ज्यादा मजबूत होगा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना हुआ ज्यादा मजबूत होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएंगे, और उस डायरेक्शन से आएंगे जहां एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा हो, जबकि ओवरलैपिंग में इस तरह की अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग में इस तरह की बातें कम होती है, नहीं होती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, सबसे ज्यादा डायरेक्शनल कौन होगा, sp3d3, तब होगा आपका sp3d2, तब होगा sp3d, तब sp3, तब sp2, तब sp। जहां भी s वाला आया वो कम करता चला गया। ठीक है, वजह ए सबशेल इज स्फेरिकली साइमेट्रिकल एंड इट इज नॉन डायरेक्शनल। तो सारे एक्सिस पर लाई करने लगेगा, यही ना तुम्हारा स्फेयर ना। सबसे पहले तो एक्सिस बना लो, मैं एक्स वाई एक्सिस ले लिया, जेड एक्सिस भी ले लिया। ठीक है, तो देखो एक स्फेयर हम बना दिए कि सभी एक्सिस पर ये आ गया, तो इसीलिए नॉन डायरेक्शनल हो गया। लेकिन अगर पी ऑर्बिटल ले ले, पी सब शेल में तीन ऑर्बिटल होता है, कौन कौन, पी एक्स, चलो पी एक्स इस पर हो गया, दूसरा कौन, पी वाई, तो ये तुम्हारा पी वाई बन गया, तीसरा कौन, पी जेड। देखो तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है, अलग अलग एक्सिस पर सारे ऑर्बिटल्स इसके बने हुए हैं। ठीक है, बाय द वे फुल वाले डायग्राम से घबराएंगे नहीं। ठीक है, एक स्टूडेंट थी मेरी, कहाँ, डीएवी की, जब डीएवी में पढ़ाता था तो वो फूल वाला कहते थे, सर ये फूल वाला डायग्राम बनाते हैं, मेरा हार्ट बीट जो है से बढ़ जाता है, टेंशन होने लगता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, फूल बनाना बहुत आसान होता है, और उसमें भी केमिस्ट्री के फूल तो बहुत ब्यूटीफुल होता है। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है ना। चलिए लगे रहना है, प्रैक्टिस करने से आपको भी बनाने आ जाएगा। चलिए एक बार और इसको बना के दिखला दूं मैं। ये आपका तीन एक्सिस हो गया, एक्स वाई और जेड ना। पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल ना, पी एक्स, तो पी एक्स लाई करेगा एक्स एक्सिस पर, पी वाई एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, ऐसे, और पी जेड आपको पी जेड ऑर्बिटल पर लाई करेगा ना। तो तीनों परपेंडिकुलर, सब एक्स वाई जेड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये ऑर्बिटल्स भी परपेंडिकुलर हो, इसीलिए डायरेक्शनल हो गया। चलिए, तो ये मैं बता दिया। तो अब मैं कहाँ पढ़ा रहा था आपको, हाँ, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अब हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला टाइप है आपका कौन सा, sp हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस हाइब्रिडाइज, नाम से क्लियर है, sp एक ऑर्बिटल s का, एक ऑर्बिटल p का मिक्स हो जाए, इंटरमिक्स करके दो नए हाइब्रिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना वह sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाता है, विच आर इक्विवेलेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी एंड किसका, शेप।
दो के रिस्पेक्ट में वो लोग इक्विवेलेंट होंगे। और मैं पढ़ा चुका हूं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है ना, वो दो लोब होते हैं, एक छोटा लोब होता है, एक बड़ा लोब होता है। तो इन दिस हाइब्रिडेशन वन s orbital and one p orbital of an atom are intermixed to give two new hybrid orbitals which are equivalent in shape and energy, known as sp hybrid orbital. These two orbitals, hybrid sp orbitals are arranged in a straight line and at a bond angle 180 degree. s character is 50%, s character 50% हो गया, sp है तो दो में एक हो गया, तो 100 में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, इसे निकल गया इस कैरेक्टर ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, बेरिलियम क्लोराइड हम लोग का चल रहा था ना, देखे थे कैसे हम लोग समझेंगे कि बेरिलियम क्लोराइड में sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो आइए बेरिलियम क्लोराइड के लिए सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एटम लेते हैं बेरिलियम। तो आइए बेरिलियम में 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ 2 है, 2 रहने की वजह से इसमें p ऑर्बिटल भी पॉसिबल है, 2p ऑर्बिटल है, लेकिन ये वैकेंट ऑर्बिटल है। कैसा ऑर्बिटल है ये, वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि इसको हिट करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, हिट करने से या इलेक्ट्रिक स्पार्क देने से 1 इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोमोटेड टू दिस ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखो अब इसमें आ गया, अब दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर देंगे। लेकिन देखो दीज आर स्टिल अनहाइब्रिड, कैसा हो गया, टू ऑर्बिटल्स अभी भी है, 2 ऑर्बिटल्स अभी भी हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये ऑर्बिटल्स कैसे हैं, स्टील अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, UHO ना, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। और पढ़ा चुका हूं कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल चांस मिलेगा तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। अब आइए ये दो आपस में इंटर मिक्स कर गए, मिक्स करने के बाद दो नए ऑर्बिटल का निर्माण किए, दीज आर इक्विवेलेंट विथ रिस्पेक्ट टू शेप एंड एनर्जी, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसे हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल दिए। यही दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। अब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब हमको क्लोरीन है, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आके पेयरिंग कर लिया, इसके साथ भी पेयरिंग कर लिया। ये क्लोरीन का है तुम्हारा, या फ्लोरीन जो ले लो, तो जो लेना चाहो वो ले लो, क्लोरीन लेना चाहो तो भी वहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि क्लोरीन या फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयरिंग कर लिया। एंटी पैरेलल जब भी आएगा इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, एंटी पैरेलल होगा टू अवॉइड द रिपल्शन, और इस तरह से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। और इससे प्रूफ हो गया कि बेरिलियम क्लोराइड में कैसा हाइब्रिडेशन होता है, sp होता है। क्यों sp हुआ, क्योंकि एक s का एक ऑर्बिटल p का एक ऑर्बिटल टेक पार्ट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, हाइब्रिडेशन में करता है। आइए देखिए इसको, ये s ऑर्बिटल हो गया, ये p ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। एक ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है आपका, एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है आपका। दोनों के बीच में इंटरमिक्सिंग होगा और नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, और इस तरह के दो ठो बनेंगे। तो यहाँ 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ डायरेक्ट, तो ये 2 ऑर्बिटल बन गए, इसी को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। कैसा हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, ठीक है, sp-HO कहलाएगा ये। उसी तरह से ये है, इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात बराबर है। 2 लोब होगा, छोटा लोब एक बड़ा लोब, बड़ा लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा टेक पार्ट करेगा, ठीक है। आइए अब ये सजे हुए कैसे होते हैं, ये जब दोनों मिलेंगे, ठीक है, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया था। कैसा, एक छोटा और एक बड़ा। ये जो दोनों ऑर्बिटल होते हैं, कितने ऑर्बिटल बने, 2 ऑर्बिटल बने। कैसा ऑर्बिटल बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे सजे हुए होते हैं, तो एक का छोटा लोब, दूसरे का बड़ा लोब, ठीक है। दूसरा ऑर्बिटल आ गया छोटा लोब, ये हो गया बड़ा लोब। इस तरह से दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। इसी को मैं यहाँ पर दिखाया हूँ, देखिए। तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग जो हुआ, कैसा हुआ ना, यह हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सीधे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, sp हाइब्रिड हो गया। अब हम लोग का क्लोरीन ले लिए, तो क्लोरीन का p सबशेल आया, pz वाला, देखिए pz वाला आया, इसके साथ ओवरलैप किया, यहाँ पर ओवरलैप किया ना, दोनों का इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ, एंटी पैरेलल हो जाएगा,
ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ एंटी पैरेलल हो गया और अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे करके बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। और इससे प्रूफ हुआ कि बेरिलियम क्लोराइड पे कैसा बॉन्ड, ये है हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन ही क्यों है, क्योंकि एक ऑर्बिटल s का और एक ऑर्बिटल p का। आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन डाइऑक्साइड और इन इथाइन। इथाइन मतलब एसिटिलीन, एसिटिलीन मतलब C2H2। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन का देखते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे आप, तो ये हो गया आपका 1s2, दूसरा हो गया 2s2 और तीसरा हो गया 2p2, p ऑर्बिटल में 2। तो वैलेंस शेल हम लोग का ही हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, एक px में दूसरा py में, pz अभी भी वैकेंट है। फिर कार्बन इज हीटेड or in excited state it is sent to projected to excited state, this one electron is promoted to this 2p z orbital. Now the number of unpaired electron becomes 4, that is why it is tetravalent। यही से प्रूफ होता है कि टेट्रावैलेंट है। इसका इंफॉर्मेशन देने वाला कौन था, वान हॉफ एंड लीबेल था। लीबेल का ही कंसेप्ट है वान हॉफ एंड लीबेल का। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स आपको बन गए एक्साइटेड स्टेट में। तो एस का एक ऑर्बिटल और पी का एक ऑर्बिटल, ठीक है, ये दोनों टेक पार्ट नहीं कर रहा है, ये तीनों आपका हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहा है। इस तरह का हम लोग कंडीशन प्रोवाइड कर दें कि यह बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करे, तो सिर्फ एक एस का करेगा, ठीक है, और एक ऑर्बिटल पी का करा दीजिए। ठीक है, तो 3 ठो पी ऑर्बिटल था ना, तो इन दोनों को अनहाइब्रिड रहने दीजिए, बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट मत कराइए, ये दोनों को हाइब्रिडाइज्ड करा दीजिए। और देखिए मैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कराया हूँ, एक ऑर्बिटल एस का और एक ऑर्बिटल पी का, तो दोनों क्या होंगे, आपस में इंटरमिक्स करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे इंटरमिक्स करेंगे, एक ये एनिमेशन के जरिए मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ। देखिए इंटरमिक्स हो गया और इस तरह से ये बदल जाएगा, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल में, एक छोटा लोब एक बड़ा वाला, एक छोटा लोब एक बड़ा लोब, और यही दोनों लोब जो होता है 180 डिग्री पर क्या होता है, अलाइंड होते हैं। तो शेप इसका कितना कैसा हो गया, लीनियर शेप हो गया इसका। ठीक है, अब आ जाइए CO2 के ऑर्बिटल। CO2 में आप एक चीज और याद रखिए, ये p ऑर्बिटल ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट किया है। लेकिन इन दोनों को तो देखिए कैसा है, अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, अब आगे आइए, तो ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन, कार्बन का। कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, दो दो। कौन कौन, देखिए पीला वाला ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 180 पर अलाइन था। ठीक है, दो हाइब्रिड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, देखिए एक इस कलर का दिखाया हूँ और एक इस शेड से दिखाया हूँ। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास और भी 2 ऑर्बिटल है, ऐसा ऑर्बिटल और ऐसा ऑर्बिटल, पी वाला ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये ग्रीन वाला इस ग्रीन से मिला दीजिए, ऊपर नीचे मिला करके हाफ हाफ कंप्लीट पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, उसी तरह से इधर है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला मिल करके, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल आपस में मिल करके पाई बॉन्ड बना दिया। ठीक है, हाफ हाफ मिला करके कंप्लीट पाई। यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, उससे भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ये बॉन्ड बन रहा है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो CO2 का इसीलिए ना हम लोग स्ट्रक्चर देते हैं क्या, कि कार्बन हो गया बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और एक ऑक्सीजन, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, और फिर हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, CO2 बन गया, तो CO2 बन गया तो आपका क्या हो गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर शेप हो गया इसका। ठीक है, एसिटिलीन देख लीजिए। ठीक है, एसिटिलीन में C2H2 हो गया, तो एक कार्बन पर हो गया 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिड, और ये भी येलो वाला जो है आपका, दूसरा मार्कर ले लेने से ज़्यादा अच्छा रहेगा जी, कलर में चेंज कर लेता हूँ, कौन सा ले लूँ, ग्रीन लेता हूँ ना। तो देखो ये हो गया आपका अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड ऊपर नीचे 2 लोब होता है, ये हो गया आपका अनहाइब्रिड, ये भी हो गया अनहाइब्रिड, हाइब्रिड आपका ये हो गया, ये भी आपका हाइब्रिड हो गया। ठीक है, उसी तरह से इस कार्बन का ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी हो गया अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो ये पीला वाला को पीला वाला से मिला दिए,
तो लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए पाई बॉन्ड बना देगा ये। ठीक है, ये ब्लू वाला को ब्लू वाला से मिला दो तो ये भी पाई बॉन्ड बना दिया। ठीक है, एक हाइड्रोजन इससे आके कंबाइन कर लिया, एक हाइड्रोजन इससे कंबाइन कर लिया, तो एसिटिलीन का शेप कैसा हो जाएगा? देखो, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तीसरा हाइड्रोजन कार्बन के साथ फिर सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक पाई बॉन्ड ऊपर, एक पाई बॉन्ड इधर नीचे ना, ये यानी कि ये नीचे पाई बॉन्ड, एक ऊपर पाई बॉन्ड। तो याद रखेंगे एसिटिलीन के केस में या जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, बीच वाला सिग्मा बॉन्ड, ऊपर वाला पाई बॉन्ड, ऊपर वाला पाई बॉन्ड। कैसे समझे? यहाँ देखो, ये सिग्मा बॉन्ड बना है, कैसे बना है? लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है। ऊपर में एक पीला वाला से ऊपर नीचे मिला करके एक पाई बॉन्ड, और फिर एक पाई बॉन्ड बन गया कौन? ब्लू वाला से। तो एक पाई बॉन्ड ऊपर और एक पाई बॉन्ड नीचे, कोई एक any of these two are found by blue और another by yellow अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस तरह से हम लोग के एसिटिलीन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया। चलिए आज के सभा में यही समाप्त करता हूँ। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप लोग स्वस्थ रहे, फ्रेश रहे।